इतनी ज़्यादा बाज़गश्त उठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए तो इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो साबिक मुशीर हैं साजिद तारड़ साहब, क्योंकि आजकल एक ज़ाती विजिट पे पाकिस्तान आए, आपने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में तलावत का शर्फ भी हासिल किया, आप डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर भी रह चुके हैं, रिपब्लिकन रहनुमा है। मैं अगर इनसे पूछ लेते हैं कि पोजीशन और सिचुएशन क्या है इलेक्शंस की भी और बाकी भी। आपके साथ आबिद ज़ुबैरी साहब भी हैं और शाद भट्टी साहब भी हैं। साहिब साहब, ये सबसे पहले तो ये सवाल कि एक तो ये पैरेलल बहुत ड्रॉ किया जाता है आपके लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ कि दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं। दोनों 2018 के इलेक्शन में इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा कि वो इलेक्शन रिग्ड था। आपके मुखालफी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जिस इलेक्शन में वो जीत गया उसमें रशियन फैक्टर ये वो सब कुछ था और वो भी 2 नंबर से हुआ। जिस तरह मीडिया को वो पढ़ते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, इस तरह इमरान खान साहब पढ़ते थे मीडिया को। बहुत सी बातें लोग समझते हैं और यू टर्न्स वो कहते हैं जी वो भी बड़ी मुमासत रखते हैं, और जिस तरह का रेटरिक डोनाल्ड ट्रंप यूज़ करते हैं और जिस तरह अवाम को उन्होंने अपने शहर मुब्तला किया, इस तरह इमरान खान ने किया। आप भी ये कंपैरिजन देखते हैं और दोनों की दोस्ती भी तो ट्रंप साहब की और इमरान साहब की? कई तजाद आपने कई चीज़ें आपने कही हैं जो कि सिर्फ मेरे ख्याल में एक ख्याल है, एक ख्याल है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक सियासी लीडर से हट के अब मजहबी लीडर बन चुके हैं। ठीक है, मुर्शद हैं, अब मुर्शद कहा जाता है उनको। तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मुर्शद नहीं बने किसी चर्च के अभी तक, मेरे ख्याल में। एक तो ये सबसे बड़ा तजाद ये है, मजहबी आ गया। हाँ, मजहब है और मजहबी टच देंदे देंदे वो फिर मेरे मकसद काले बकरे ते काले जादू ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਟਲਡ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਤੇ ਡੋਨਾल्ड ट्रंप ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ है, इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस। दूसरा, अगर आप ये कहें, इलान मस्क ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दे आर इन डिक्लाइन, और वो भी हमारी अपनी वजह है कि हमने जमहूरी इक़दार को। ट्रंप साहब पे भी तो है ना ये कि अथॉरिटेरियन थे। नहीं, मीडिया पे जिस तरह उन्होंने चढ़ाई की, फेक न्यूज का तो कॉन्सेप्ट ही उन्होंने निकाला, जो सवाल पसंद नहीं है उसको फेक कह दिया। नहीं, इस तरह नहीं कि सवाल पसंद। इस पे मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा कि मीडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मीडिया जर्नलिज्म रहा नहीं है, मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है, कारपोरेशनें ओन करती हैं, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, मैं ये बात कहूंगा कि हमेशा लेफ्ट को मीडिया जर्नलिज्म इज ऑलवेज इन लव विद द लेफ्ट। वो सुर्खे बन गए जी, हम सुर्ख इनकलाब है, सुर्ख इनकलाब है, ये हो गया है, वो है। लिबरलिज्म की तरफ वो ज्यादा माइल्ड होते हैं। तो जब आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शील्ड दें आप डेमोक्रेट पार्टी को और व्हाइट हाउस को, आप ओबामा के इश्क में पागल हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को ट्विस्ट किया जाए, मेरा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी हो जाए, तो फिर उसमें। लेकिन दोनों पॉपुलर इक्वली हैं, ये तो आप डिसएग्री। इमरान खान पॉपुलर है, डोनाल्ड ट्रंप भी पॉपुलर है, अगरचे दोनों पावर से बाहर है। पॉपुलर तो मोदी साहब भी हैं, पॉपुलर तो और अपने मुल्कों में लोग पॉपुलर हैं। उसमें कंपैरिजन देखना कि पाकिस्तान से उठा के सीधा अमेरिका के साथ, जहां 250 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की। और मैं दूसरा आपको कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फिर फ्लोरिडा चले गए, उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे थोड़ी दिए थे। आप कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं? आपकी हर सूबे के अंदर आपकी हुकूमत थी, आपने इस्तीफे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे? हालांकि आज मैथ्यू मिलर जो है उन्होंने दोबारा इस बात की तरदीद की है कि हमारा पाकिस्तान का इंटरनल मामला से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? कोई बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट करना, एक फोर्थ कमिंग इलेक्शन होने लगा एक सुपर पावर कंट्री के अंदर, और ये कोर्ट करना कि जी जब वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। What accounts for this optimism? देखें, पैसों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लॉबी किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आपको देखें, मुझे ये बताएं, कांग्रेसमैनों से लेटर हैं, जो 127 आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, इलेक्शन लड़े जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। आपका ख्याल है सारा कुछ फ्री चल रहा है? ये दुनिया में फ्री लंचेस होते हैं? आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉबिंग कर रही है बहुत ज्यादा? तो आपके कांग्रेसमैन जो है लॉबिंग के चक्कर में आके तो वो जो चाहे कर देते, जो चाहे। क्योंकि आपके कांग्रेसमैन 107 फिर 60 उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज भी उठाई है। आवाज उठाने का मकसद ये है कि अगर कहा जाए कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और आप उसको ट्विस्ट करके राइट साइड पे मियां चन्नू ले जाए, तो फिर ये तो आपकी मर्जी है। आपको लगता नहीं इमरान खान की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? किस चीज की वायलेशन हो रही है? आपके अपने कांग्रेसमैन उनके अपने दौर में क्या था? 2018 के इलेक्शन क्या थे? बल्कि अगले दिन मैंने आपकी, जिस दिन 26वीं अमेंडमेंट हुई है, लोगों ने चीख चीख के कहा है कि उस दिन मियां साहब जेल में थे, मियां साहब का भाई जेल में था, भतीजे जेल में थे, हनीफ अब्बासी जेल में थे। उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आया? तो सर ये इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि तहरीक इंसाफ क्यों सोचती है कि ट्रंप आएंगे तो इमरान खान बाहर होंगे? आप तो ट्रंप के एडवाइजर हैं, आप तो ट्रंप को समझते हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। एक
डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी एक दूसरे इंडिपेंडेंट के जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर सर करेगी? पाकिस्तान में सऊदी अरब ने इंटरफेयर किया, नवाज शरीफ साहब को बाहर ले गया, अमेरिका ने इससे पहले इंटरफेयर हाँ, किया, डील हुई बेनजीर ना। साहिबा और मुशर्रफ साहब के दरमियान डील करवा दी। तो ये पाकिस्तान में तो होता रहता है। आप अमेरिका से ना मिसाल दें कि अमेरिका में किसी को जेल हो जाएगी तो कोई और कंट्री आके इंटरफेयर करेगी। पाकिस्तान है, आप भी यहीं से गए, यहाँ तो इंटरफेरेंस होती है। लेकिन एक मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? कोई है आपके पास चीज? आपने सी पैक तो प्लेट में रख के दिया था, इसके अलावा कोई चीज आपके पास अब क्या है? वो क्या कहते हैं देंगे? जाती दोस्ती है। किस चीज की जाती? जुल्फी बुखारी की यार कैसी उनके- बात, कैसी उनके बात? बेटे से दोस्ती है हजूर या 35 दमाद से दोस्ती है ट्रंप हजूर साहब के। 35 साल मुझे हो गए हैं, ये कौन सा आपका फूफी का बेटा है? ये तो आप कह रहे हैं दोस्तियां हमारी। भाई अमेरिका के अंदर तो इंटरेस्ट बेस्ड चीजें होती हैं। और तीसरी बात ये है, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के अगर आते हैं तो व्हाइट हाउस, दुनिया चल रही है इस वक्त, यूक्रेन है, उसके बाद गाजा है, उसके बाद ताइवान है। उनके ऑब्जेक्टिव कुछ और होंगे, उनकी पॉलिसी इमरान खान नहीं होंगे आपके ख्याल में? हजूर इस वक्त अमेरिका खुद जल रहा है, हमारा हर दूसरा शहर गाजा बन चुका है। भाई आप कभी जाके बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, शिकागो देखें, आप दिन के वक्त वहां से नहीं गुजर सकते।